बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा में टीचर क्या पूछता है, सबसे बड़ा सवाल। तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई आपका जो वाइवा होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दौरान, उसमें जो टीचर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो ऑब्जर्वर आते हैं, जो एग्जामिनर आते हैं, वो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि भाई आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि वाइवा के अंदर आपके जो है पूरे नंबर लग जाएं। ठीक है, सो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो है लाइव यहाँ पर कमेंट्स भी दिखाऊंगा स्टूडेंट्स के जिनकी प्रैक्टिकल हो चुकी हैं। तो गाइज देखिए, बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के ऊपर। तो गाइज प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या मीनिंग है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक तो होता है थ्योरेटिकल एग्जाम जिसमें आप जो है क्वेश्चन पेपर आंसर करके आते हो, एक होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, दोनों से मिलके आप जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेते हो। तो यार थ्योरेटिकल एग्जाम जो है उसमें यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, किसी को कुछ नहीं पता कि भाई आपने क्या लिखा है, गलत लिखा है, सही लिखा है। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसका मतलब ये है कि आपको जो है सामने बिठा के ऑब्जर्व किया जाए कि भाई आप है वो आप कैसे हैं, आपकी क्या नॉलेज है, कितना आपने पढ़ा है, कैसे स्टूडेंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की, यहाँ पर जो प्रोसेस है उसके ऊपर। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको एक फाइल बनानी पड़ती है, उसके बाद जो है आपको एक डेट दी जाती है कि भाई इस दिन जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद उस दिन यहाँ पर या तो आपकी स्कूल टीचर ही, ठीक है, यानी कि अगर आप नॉन बोर्ड क्लास से हो तो स्कूल टीचर ही लेते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप बोर्ड क्लास से हो और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट से हो तो फिर आपकी जो प्रैक्टिकल है उसके लिए बाहर से टीचर आते हैं। ठीक है, तो गाइज वो अब क्या पूछते हैं इसके ऊपर हम डायरेक्टली आ जाते हैं। सो गाइज इसका जो है कोई फिक्स जवाब नहीं दिया जा सकता कि भाई आप लोग ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, ये आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, वो जो आएगा, जो भी इंसान आएगा आपकी प्रैक्टिकल लेने के लिए, उसका माइंड सेट है, उसको ये पता है कि भाई मुझे इस सिलेबस में पूछना है, ठीक है, इस स्टूडेंट से पूछना है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। पहली बात तो ये। अब आप कहोगे कि भाई फिर आप क्या बता रहे हो, अब सुनो मैं जो बता रहा हूँ। लेकिन गाइज यहाँ पर वो कैसे क्वेश्चंस पूछता है ये मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज यहाँ पर जो है आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट बनाए हैं या फिर आपका जो सिलेबस है, ठीक है, जैसे कि आप 11th में हो या फिर 12th में हो या फिर 10th में हो, जिस भी क्लास में हो, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं, उनके जो बेसिक्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता भी देता हूँ। मान लीजिए आप क्लास 10th में हो तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल बता दो। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, यानी कि सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स के रिव्यू, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रैक्टिकल्स हो चुकी हैं, आपके सीनियर लोग, उन्होंने जो है रिव्यू वगैरह भी भेजे हैं मेरे पास। ठीक है, या फिर जिनकी चल रही हैं उन्होंने भी भेजे हैं। तो गाइज मैं आपको दिखा, सो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास 10th का ये एक स्टूडेंट है। इसने बताया था कि सर हमारी प्रैक्टिकल हुई, ठीक है, मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसका नाम वगैरह जो है वो हाइड कर दिया है। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आपसे क्या पूछा टीचर ने, तो देखिए इन्होंने खुद बताया है सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे सर। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको बताया वही है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद एक स्टूडेंट है जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम दे के आया है, वो बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये तो 10th का है, मैं आपको 12th का दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये है क्लास 12th का स्टूडेंट, इसने भी जो है फीडबैक दिया था प्रैक्टिकल के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनसे कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक नेम रिएक्शन पूछ ली, कोई भी IPOC नेमिंग करवा ली, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ लिया। यानी कि आप लोग देख पा रहे हो, ये नहीं पूछता कोई भी कि भाई पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो, ये कोई नहीं पूछता। आपसे जो है बेसिक सिंपल क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। ये एक क्लास 12th की स्टूडेंट थी, गर्ल थी, ठीक है, जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, लिस्ट काउंट, यानी कि आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भाई एक छोटा स्टूडेंट भी पढ़ता है, 10th क्लास का भी। ठीक है, यानी कि जो सिंपल चीज़ें हैं वही जो है आपसे एग्जामिनर पूछता है, या फिर कहीं की जो ऑब्जर्वर आता है आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा लेने के लिए वो पूछता है। ठीक है, सो ओवरऑल गाइज कहने का मतलब यही है कि प्रैक्टिकल वाइवा में आपका जो ऑब्जर्वर होगा या फिर जो टीचर होगा जो आपसे क्वेश्चंस पुटअप करेगा, वो वही क्वेश्चंस पुटअप करेगा जो आपने यहाँ पर पढ़ा है वहीं से। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि भाई कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, नहीं गाइज, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस होंगे। आपने जो एक्सपेरिमेंट बनाया है उसमें जिन जिन टॉपिक्स का जिक्र हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपने बनाया है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आपसे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल पूछ लिया।
आपने बनाया है इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर तो उसका प्रिंसिपल पूछ लिया, आपने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कुछ बनाया है तो आपसे किसी चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली, आपने इकोनॉमिक्स में कोई टॉपिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट बनाया है तो उसके बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए, होम साइंस में बनाया है उसके क्वेश्चंस पूछ लिए। यानी कि आपने जो भी बनाया है या फिर आपका जो भी सिलेबस के मेन टॉपिक्स हैं उनके बेसिक्स आपको पढ़ने हैं, फिर आपको वाइवा में फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जिनसे भाई पढ़ा नहीं जाता, जो ये कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ नहीं आता, हम क्या करें। ठीक है, तो ये उनको सुनना है, और जो पढ़ने वाले सही हैं यानी कि जो यहाँ पर याद कर सकते हैं वो भी सुन सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले, जैसे कल मान लीजिए आपकी किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल है, मान लीजिए, ठीक है, आपके जो भी सब्जेक्ट है, तो उसका एक टॉपिक, ठीक है, उस चीज़ का, उस सब्जेक्ट का एक टॉपिक या फिर एक चैप्टर आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये एक बोनस टिप है गाइज। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ये हथियार चला सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ होता क्या है। मैंने भी खुद भी प्रैक्टिकल्स दी हैं 2-3 बार। टीचर पहले आपको बिठाएगा अपने सामने, क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, आप मान लीजिए जवाब नहीं दे पाए, अब वो क्या पूछेगा पता है, वो कहेगा कि भाई आपने कुछ पढ़ा है, कुछ तैयार भी है आपका। सो यही आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप उसी टाइम बोल सकते हो कि हाँ सर, पोलाइट वे में बोलना है। ठीक है, हाँ सर मुझे जो है ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक जो है आता है, आप यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही होता है गाइज। ठीक है, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो कोई भी जवाब नहीं दे पाया तो स्टूडेंट से यहाँ पर एग्जामिनर 99% ये बात पूछता है। ठीक है, टीचर्स खुद बताते हैं ये बात, तो वो इसीलिए पूछी जाती है कि भाई मान लीजिए हमने जो पूछा क्या पता उसने ये ना पढ़ रखा हो, तो अब इसी से पूछ लेते हैं कि भाई इसने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, समझ सकते हो आप लोग। तो आपको फिर वहाँ पर प्लस पॉइंट आपके लिए यही है कि आप कोई भी एक टॉपिक, ठीक है, तैयार करके जाएं गाइज। मैं गारंटी लेता हूँ आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप इजीली पास हो जाएंगे प्रैक्टिकल्स के अंदर। ठीक है, समझ गए। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से मैं पूरी वीडियो को समराइज कर रहा हूँ गाइज। सबसे पहले तो आपको जो है 2-3 बातें और भी ध्यान रखनी है। प्रैक्टिकल एग्जाम में जो है आपको पोलाइट रहना है। ठीक है, जो भी टीचर आए या फिर आपका टीचर हो उनके सामने पोलाइट रहना है। दूसरा, अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके जाना है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल डे स्कूल में चाहे आप बाल खड़े रखते हो, कुछ भी करते हो, कॉलर आपकी खड़ी हुई है, लेकिन जब प्रैक्टिकल हो उस टाइम बाहर से टीचर्स आ रहे हैं, वो यही तो देखेंगे कि भाई कैसा स्टूडेंट है, और आपने ही दिखा दिया कि भाई मैं तो लो गुंडा हूँ, तो फिर वो आपसे हार्ड क्वेश्चन से पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये नहीं पढ़ने वाला होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ आता भी नहीं तब भी जो है पोलाइटनेस दिखाई, तो गाइज कहीं ना कहीं आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है कॉन्फिडेंस रखना है, कुछ भी नहीं आता डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस ही चेक किया जाता है आपका। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम में। रिटर्न में तो आप एक कोने में बैठ के वहाँ पर सेंटर पे कुछ भी लिख के आ जाओगे, किसको क्या पता कि भाई आपने क्या लिखा, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको सामने बिठा के आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी नॉलेज लेवल, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। सो गाइज ये थी प्रैक्टिकल के ऊपर वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज आपको इन बातों को ध्यान रखना है, फिर आपको किसी भी बोर्ड से हो आप चाहें, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।